हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या फिर डी बलुई मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर है ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1963 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में या फिर डी 1972 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1965, 1969 या फिर 1972। इसका राइट आंसर है सी 1969 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। कितने भारतीय राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। इसका राइट आंसर है सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी कोची। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कोची। इसका राइट आंसर है बी मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में, बी 13 मार्च 1909 ईस्वी में, सी 13 अगस्त 1867 ईस्वी में या फिर डी 4 मई सन 1929 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ए डॉल्फिन, बी न्यूटन, सी लॉर्ड कर्नल या फिर डी लॉर्ड क्रेज। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? डॉल्फिन, न्यूटन, लॉर्ड कर्नल या फिर लॉर्ड क्रेज। इसका राइट आंसर है बी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु।
किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ए, केरल को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल राज्य से कब अलग हुआ था? यानी कि बिहार बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में या फिर डी सन 1913 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी, सन 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल विभाजन सन 1912 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़ या फिर डी नई दिल्ली। पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है बी, पुडुचेरी में। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस देश में सर्वाधिक होती है? अम्लीय वर्षा किस देश में सबसे अधिक होती है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी नॉर्वे में या फिर डी ब्राज़ील में। अम्लीय वर्षा किस देश में सर्वाधिक होती है? भारत, पाकिस्तान, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है सी, नॉर्वे में। अम्लीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में नॉर्वे देश में होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एथिलीन, बी कार्बामेट, सी क्लोरोएथेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एथिलीन, कार्बामेट, क्लोरोएथेन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, कार्बामेट। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामेट है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी राजस्थान। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है डी राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उरी बांध किस राज्य में स्थित है? उरी बांध किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी गुजरात। उरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। उरी बांध भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर डी त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है सी, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए बृहद हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सह्याद्री हिमालय या फिर डी छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? बृहद हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री हिमालय या फिर छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर है डी, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर डी त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ए 46, बी 56, सी 66 या फिर डी 76। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 46, 56, 66 या फिर 76। इसका राइट आंसर है डी 76 वर्ष के बाद। हेली धूमकेतु तारा जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर है सी गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ए वोल्टमीटर, बी बैरोमीटर, सी डेकामीटर या फिर डी मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वोल्टमीटर, बैरोमीटर, डेकामीटर या फिर मिलीमीटर। इसका राइट आंसर है बी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ए 5वें भाग के बराबर है, बी 6वें भाग के बराबर है, सी 8वें भाग के बराबर है या फिर डी 10वें भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर कितना है? 5वां भाग, 6वां भाग, 8वां भाग या 10वां भाग। इसका राइट आंसर है बी 6वें भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के बराबर है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए गंडक, बी चंबल, सी सोनभद्र या फिर डी महानदी। हीराकुंड बांध भारत के किस नदी पर बना है? ए गंडक, बी चंबल, सी सोनभद्र या फिर डी महानदी। इसका राइट आंसर है डी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या फिर डी पश्चिम बंगाल। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है बी जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है ए 1। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो इसका राइट आंसर है ए एक कोशिका। अमीबा में एक कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या फिर डी चेन्नई में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसका राइट आंसर है ए दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए आइसलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ग्रीनलैंड या फिर डी अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या फिर अरब प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर है सी ग्रीनलैंड।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ए नाथुला दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी सिपकीला दर्रा या फिर डी नामाला दर्रा। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा या फिर नामाला दर्रा। इसका राइट आंसर है सी, सिपकीला दर्रा। सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? घरों में जो रेफ्रिजरेटर पाया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन या फिर डी फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फ्रियॉन। इसका राइट आंसर है डी फ्रियॉन गैस। रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए सूरत को, बी कोचीन को, सी वेनिस को या फिर डी लक्षद्वीप को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सूरत को, कोचीन को, वेनिस को या फिर लक्षद्वीप को। इसका राइट आंसर है बी कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी मणिपुर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मणिपुर। इसका राइट आंसर है डी मणिपुर राज्य में। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर चंबल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।